और वक्त हो गया है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव जिसमें आज हम बात करेंगे आने वाले हैं केजरीवाल। जी हां, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर सुनवाई की और उस दौरान जिस तरह की टिप्पणी की है वो बहुत मायने रखती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में है। पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, फिर सीबीआई ने केस दर्ज किया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। ईडी की ओर से दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन वो अब भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में। क्यों? सवाल सियासी है या कानूनी? देखिए हमारी रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोष मुक्त कहा गया है। पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है। दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है ईडी के मामले में, हाई कोर्ट भी सीबीआई के मामले में हमें जो है जमानत देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ईडी की दलील हुई फेल, केजरीवाल को मिली बेल। बेल के बाद भी नहीं हुई रिहाई। 17 को कोर्ट में होगी सुनवाई। पीएमएलए के सेक्शन 19 की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट बोला होनी चाहिए समीक्षा। कोर्ट के फैसले पर सियासी खेल, आप बोला पास, बीजेपी बोली फेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। उनकी रिहाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर रखा है, जिस पर 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2 बातें कही। पहली, जो सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी जाती है। दूसरी ये बात कही गई कि जो नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट है कि क्या ईडी को इस तरीके के मामले में, जब कि व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, अपने इंट्रोगेशन कर रहा है, अपने अलाउ किया जा रहा है, तो अरेस्ट करना जरूरी है या नहीं। इस सवाल पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। और तीसरा कहा गया है कि जो लार्जर बेंच है इस पे सुनवाई करेगी और इंटरिम बेल पे भी अगर वो फैसला देना चाहे या फिर उसको ओवरटर्न करना चाहे वो कर सकते। सीबीआई की गिरफ्तारी ये दर्शाता है कि शायद जो है उनको ये पता था केंद्र सरकार को कि ईडी जो है के मामले में इनको राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया था वो पर से इलीगल लग रहा था। इन सब चीजों को वो पहले भाप गए, इसलिए उन्होंने आनन फानन में सीबीआई ने अरेस्ट किया। अब सीबीआई में अरेस्ट हो चुके हैं, बेल की प्रक्रिया है, बेल लंबित है 17 जुलाई को, और इस जजमेंट का भी जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्हीं शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है जो शर्तें चुनाव प्रचार के दौरान मिली अंतरिम जमानत में लगाई गई थी। साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़े मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ मामले पर आगे की सुनवाई करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 पर सवाल उठाए हैं और इस मामले को बड़े बेंच के पास भेजा है, जिससे इस मामले के इस सेक्शन पर कोर्ट की ओर से और स्पष्टता आ सकती है, जो इस तरह के मामलों में एक आगे चलकर नज़ीर बनेगी। क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से इस मामले को सुना गया, बड़े बेंच के पास भेजा गया, एक महत्वपूर्ण संकेत भी देता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम मामले को बड़ी बेंच को भेज रहे हैं। हमने विचार किया है क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए।
यहां इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र होता है। अरविंद केजरीवाल 90 दिनों की कैद में रह चुके हैं। इन सवालों पर बड़ी बेंच के जरिए गहन विचार की जरूरत है। फिलहाल हम के अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के निर्देश देते हैं। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 19 को लेकर बड़ी टिप्पणी की और कहा, हम ये मानते हैं कि सिर्फ पूछताछ से आपको गिरफ्तारी की इजाजत नहीं मिल जाती। पीएमएलए के सेक्शन 19 में इसका कोई आधार नहीं। जमानत के सवाल को बड़ी पीठ की ओर से संशोधित किया जा सकता है। हमने जमानत के मुद्दे की जांच नहीं की, लेकिन हमने पीएमएलए के सेक्शन 19 के मानदंडों की जांच की। हमने धारा 19 और 45 के अंतर को समझाया है। सेक्शन 19 की समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि यह अधिकारियों के व्यक्ति परख राय है। धारा 45 का इस्तेमाल कोर्ट की ओर से किया जाता है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी की जो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पद है। हमने आरोपों का हवाला दिया है। क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या फिर मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं करने का निर्देश दे सकती है? हम इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दे रहे क्योंकि हमें इस पर संदेह है। हम इसका फैसला अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद भी अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रहना पड़ेगा। दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों ने इस मामले में केस दर्ज किए। ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, जबकि सीबीआई की ओर से दर्ज केस में 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सवाल यह उठता है कि जब मामला एक है तो ईडी और सीबीआई ने अलग अलग केस क्यों दर्ज किए। तो हम आपको बताते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की, जिसमें कथित शराब घोटाले के पैसों के लेन देन और उनका इस्तेमाल करने का आरोप है, जो पीएमएलए की धारा 3 में अपराध माना जाता है। अब सीबीआई की ओर से दर्ज मामले को समझते हैं। सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई को शराब नीति में कथित लेन देन को साबित करना होगा। सीबीआई का आरोप है कि शराब नीति में लाइसेंस धारियों को गलत फायदा दिया गया, जिसमें लाइसेंस फीस में छूट देना और बिना अप्रूवल के लाइसेंस को आगे बढ़ाना है। यानी दोनों मामले अलग हैं और अब एक मामले में पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है, वहीं दूसरे में उनकी याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होनी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में की गई टिप्पणी का जिक्र जरूर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत मिली तो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। आपने इसे किसी ने सत्य की जीत करार दिया तो बीजेपी ने कहा कि बेल मिलना अपराध से मुक्त होना नहीं है। वहीं केजरीवाल के साथी दलों ने कहा कि बेल भी मिली है और आरोप से भी मुक्त होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से आप नेता खुश हैं। इनका कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी गलत नीयत से काम कर रही है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा सत्य के साथ रहे और आगे भी रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की यह जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आमकृष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। तो कोर्ट इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हेमंत सोरेन जी की बेल जो है हाई कोर्ट से हुई, अरविंद केजरीवाल जी की बेल तो लोअर कोर्ट से ही हो गई थी। वरिष्ठ वकील और आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया और कहा है कि पीएमएलए की धारा 45 के बाद भी कोर्ट का बेल देना बड़ी बात है। हमें उम्मीद है कि सीबीआई वाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी।
पीएमएलए स्पेशल अदालत ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक भी प्रमाण नहीं है। इस बात का एक भी प्रमाण नहीं है कि गोवा में कोई भी पैसा लगा। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 100 करोड़ का कोई लेन देन हुआ। साफ साफ पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि ईडी एक बायस से काम कर रही है। जैसे वो कहानियां, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी कहानियां बना रही है ताकि किसी भी तरीके कोर्ट को कन्विंस कर पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह कर रही। अंतरिम बेल मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपराध मुक्त हो गए। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, लगातार उसका साक्ष्य जांच न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए। इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है। इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आएगा। आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत और दोषमुक्त होकर प्रस्तुत करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोषमुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि जमानत मिली और मामले में अरविंद केजरीवाल बेगुनाह भी साबित होंगे, क्योंकि ये मामला जांच एजेंसियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के दृष्टिकोण का मामला है। जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है। ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, सत्ता शीर्ष के दो लोग। ये उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि आपने ये तय कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिनसे हम पॉलिटिकली डील नहीं कर पाएंगे, इनको फ्रंट बना करके उनको हम परेशान करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच ये भी जान लेना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में अब तक क्या हुआ है। इसी साल 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे 22 मार्च को वापस ले लिया गया। इसी दिन यानी 22 मार्च को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पेश किया, जहां से अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया। 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन राहत नहीं मिली। कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के रिमांड की अवधि 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया। 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर जवाब मांगा। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जब अंतरिम जमानत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा हुए थे, तब उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूं। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। 2 जून को जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद सरेंडर करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और उनका हौसला बढ़ाया था। कहा था कि देखिए आगे कितने दिन बाद मुलाकात होती है। इस बार जब जा रहा हूं मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा।
मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से अंतरिम जमानत मिली और उनकी ओर से दायर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी, जिससे महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है। वहीं सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के मामले में 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तब यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।